हेलो एवरीवन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी इतना बुशी और इतना हेल्दी बन जाए तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट के लिए टॉप 5 होममेड फर्टिलाइज़र्स जो हम घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होममेड फर्टिलाइज़र का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसे जितना ज़्यादा डालेंगे उसके उतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लांट उतना ही फास्ट ग्रो करेगा। ओवर फर्टिलाइजेशन से भी हमें बचना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन फर्टिलाइजर्स को कितनी क्वांटिटी में और कितने गैप पर यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील में पोटेशियम और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इसे बनाने का एक सिंपल तरीका है, एक बनाना पील लेनी है और उसको हमको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और अब इन कटे हुए टुकड़ों को एक कंटेनर में डालकर लगभग 1 लीटर पानी हमें उसमें ऐड करना है और उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 24 घंटे पूरे होते हैं, 24 घंटे के बाद हमको उसको एक छन्नी की मदद से उसको छान लेना है। और अभी जो हमको इसका लिक्विड मिला है इसको डायरेक्टली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको हम कंसनट्रेट करेंगे, नॉर्मल वाटर के साथ मिलाकर ही यूज़ करेंगे। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ बनाना पील को लेकर। बहुत लोग बनाना पील को जो है मिट्टी में डायरेक्ट ही दबा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे इंसेक्ट्स, फंगस और बैड स्मेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बनाना पील फर्टिलाइज़र को ओकेजनली रफली 2 से 3 हफ्ते के गैप पर ही यूज़ करना बेटर रहता है। नंबर 4 पे आता है प्याज के छिलकों का यूज़ करना। प्याज के छिलकों में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे ज़रूरी तत्व होते हैं, और इसकी महक से जो है पौधों पर कीट और जितनी भी चींटियाँ होती हैं उनका असर भी बहुत कम हो जाता है। और अगर हम इनको फूलों वाले और फलों वाले पौधों में भी यूज़ करते हैं तो उनका साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो हमें इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक मुट्ठी प्याज के छिलके लेने हैं और उसको 24 से 48 घंटों के लिए 1 लीटर पानी में भिगो करके रख देना है। और जैसे ही 48 घंटे पूरे होते हैं तो हम उसको उस पानी को छान लेंगे एक छन्नी की हेल्प से, और उस छने हुए पानी को हम इसमें कंसनट्रेट करके 1:1 के रेशो में यूज़ करेंगे। हम प्याज के छिलकों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं और उनको हमको सुखा लेना है धूप में अच्छे से। जैसे ही वो सूख जाते हैं हमको उनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। और जैसे ये 8 इंच का गमला है, 8 इंच के गमले में हम 15 से 20 दिनों में एक बार आधा चम्मच इसकी सॉइल में उसको ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है एग शेल फर्टिलाइज़र। एग शेल्स मेनली कैल्शियम का सोर्स होते हैं। कैल्शियम प्लांट के सेल स्ट्रक्चर और ओवरऑल प्लांट हेल्थ में रोल प्ले करता है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमको अंडे के छिलके लेने हैं और उनको अच्छी तरह से धुलकर सुखा लेना है डायरेक्ट सनलाइट में, और फिर उसको हमको ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल एक फाइन पाउडर में। और अब इस पाउडर को जो है हमें मनी प्लांट के सॉइल में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स कर देना है। जैसे ये 8 इंच का पॉट है मेरा, तो मैं इसमें सिर्फ 15 से 20 दिनों के गैप में, अगर और मैं कोई फर्टिलाइज़र उस टाइम पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ आधा छोटा चम्मच एग शेल पाउडर यूज़ करूँगा। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एग शेल कैल्शियम प्रोवाइड करता है सिर्फ, इसलिए ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र नहीं है। मनी प्लांट को सिर्फ कैल्शियम की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। इसलिए एग शेल फर्टिलाइज़र को सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह ही हमें यूज़ करना है, ना कि प्राइमरी फर्टिलाइज़र की तरह। नंबर 2 पर आता है राइस वाटर। राइस वॉश करते वक्त जो पहला या दूसरा पानी मिलता है उसे हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उसे फेंकने के बजाय अपनी गार्डनिंग में लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हमें हमेशा ही फ्रेश राइस वाटर ही यूज़ करना है। अगर राइस वाटर में स्मेल आ गई है या फर्मेंट हो गया है तो उसे हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसे हमें फेंक देना है। अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और उसके बैड इफ़ेक्ट्स ही हमको मिलेंगे। मनी प्लांट के लिए राइस वाटर को नॉर्मल वाटरिंग का कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी नहीं बनाना है हमें। अब हमें क्या करना है, फ्रेश वाटर लेना है और उसमें राइस वाटर को 1:1 के रेशो में ही डाइल्यूट करके यूज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्वांटिटी, जो मैंने आपको बताई है, इसको हमको बिल्कुल भी इसकी ओवर फीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा राइस वाटर यूज़ करने से उसके अंदर रेसिड्यू बिल्डअप हो जाएगा, जिससे फंगस, इंसेक्ट्स और उसमें गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी।
नंबर 1 पर आता है एक्वेरियम वाटर। अगर आपके घर में इस्टेब्लिश्ड फ्रेश वाटर एक्वेरियम है तो वाटर चेंज करते वक्त जितना भी पानी निकाला जाता है उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, और इसे हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली मनी प्लांट और लकी बम्बू में ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो एक्वेरियम वाटर में फ़िश से जो निकला हुआ वेस्ट होता है उससे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसमें पानी में, तो जो प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। तो इस वाटर को मनी प्लांट की सॉइल में हम बिल्कुल नॉर्मल वाटरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी भी ज़्यादा फीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसे ओकेजनली ही यूज़ करना है। लेकिन हमें एक्वेरियम वाटर यूज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने एक्वेरियम वाटर को ट्रीट करा है, अगर उसमें हमने सॉल्ट डाला है, मेडिसिन डाली हैं या कोई और अदर केमिकल यूज़ करा है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है हमने फिशेस को, तो इस वाटर को हमें यूज़ नहीं करना है, इस वाटर को तो हमें फेंक देना है। अब बात आती है बोनस टिप की। फर्टिलाइज़र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइट। अगर हमारा मनी प्लांट जो है उसमें हम फर्टिलाइज़र तो डाल रहे हैं लेकिन प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं दे रहे हैं तो ग्रोथ जो है उसकी एक्सपेक्टेड लेवल जितनी हमको है उतनी नहीं मिलेगी। तो मनी प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए हम इसको ब्राइट लाइट जहाँ पे मिले उसको हमको वहाँ रखना है, और डायरेक्ट जो सनलाइट मिलती है दोपहर की स्पेशली उससे बचा के रखना है। और अगर हमारी प्लांट्स की जो पत्तियां जो हैं पीली पड़ रही हैं या उसकी जो इंटरनोड्स हैं वो मतलब शूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो रही हैं, पतली पतली, तो हमें उसकी लाइट की कंडीशन को ज़रूर चेक करना है। अब मैं आपको इन सब फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने का एक सिंपल शेड्यूल बता देता हूँ। पहले हफ्ते में हमको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है। वर्मी कंपोस्ट के साथ हमको 8 इंच गमले में जितना भी आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे उसके साथ आधा चम्मच एग शेल का जो पाउडर है वो यूज़ करना है। फिर दूसरे हफ्ते में हमको एक्वेरियम वाटर जितना भी मैंने आपको बताया था उतना यूज़ करना है, नॉर्मल वाटरिंग की तरह ही। और तीसरे हफ्ते में राइस वाटर या बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया है उसमें से कोई भी एक यूज़ करना है। और चौथे हफ्ते में हमको फिर से एक्वेरियम वाटर यूज़ करना है, और हमको फिर कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है अगले 30 दिनों के लिए। 30 दिनों के लिए हमको उसको रेस्ट पे छोड़ना है, और किसी भी फर्टिलाइज़र की ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र हैं, चाहे वो होममेड हो या मार्केट से लाए हुए हों, हमको इनको मिक्स करके बिना नॉलेज के, बिना ही किसी एक्सपर्ट नॉलेज के इनको यूज़ नहीं करना है। और हमको कोई भी फर्टिलाइज़र जब भी हम देते हैं, स्पेशली हम जब होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमको इनको जब भी यूज़ करते हैं इनको डालने के बाद प्लांट को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी रहता है कि उससे प्लांट पे उसके क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मनी प्लांट के लिए जो मैं फर्टिलाइज़र्स यूज़ करता हूँ जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 5 पे है बनाना पील फर्टिलाइज़र, नंबर 4 पे है प्याज के छिलके, और नंबर 3 पर है एग शेल पाउडर, नंबर 2 पे है राइस वाटर, और नंबर 1 पे है एक्वेरियम वाटर। लेकिन हमें याद रखना है कि हेल्दी मनी प्लांट के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर लाइट, वेल ड्रेनिंग सॉइल, करेक्ट वाटरिंग और हेल्दी रूट्स। ये सब इक्वली ही इंपॉर्टेंट करती हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से ही कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वैसे भी कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए कि जो मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो कितनी आपके लिए यूज़फुल रहती है, आपको कैसी लगती है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब करना हमको बहुत मोटिवेट करता है और हमको ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं एक अगली जानकारी भरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।